नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो पे। और जैसा कि आप टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि जिनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, उनके दरबार पर जिसने भी हाथ उठाकर सर झुका दिया, उसको फिर किसी के सामने दोबारा सर झुकाना नहीं पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे बाबा खाटू श्याम जी के बारे में। जब भी मनुष्य को एहसास होता है कि परिस्थितियाँ उसके विपरीत हैं और दुखों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है और उसका मन काफ़ी अशांत हो जाता है और वो हार मान लेता है, तब उसका सहारा बनते हैं हमारे बाबा खाटू श्याम जी। तो आइए जानते हैं कि उनको हारे का सहारा क्यों कहा जाता है। बाबा खाटू श्याम, जिन्हें महाभारत काल में बर्बरिक के नाम से जाना जाता था, वह घटोत्कच के पुत्र और भीम के पोते थे। वह युद्ध कला में बहुत निपुण थे और उच्च कोटि के धनुर्धारी थे। महादेव की कृपा से उन्हें 3 बाणों का वरदान प्राप्त था, इसलिए वह किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकते थे। इसी वजह से उनका नाम 3 बाणधारी भी था। ये उस समय की बात है जब बर्बरिक कुरुक्षेत्र के युद्ध की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तब उनकी माताजी ने उनसे पूछा कि तुम युद्ध में किस पक्ष का साथ दोगे। उसके जवाब में बर्बरिक ने कहा कि मैं अपने गुरु की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल निर्बल और कमजोर का ही साथ दूंगा। और जब इस बात की जानकारी श्री कृष्ण को पता लगी, तब उन्होंने अपना रूप बदलकर एक साधु के भेष में उनके पास गए और उसकी योग्यता देखी। उन्होंने बर्बरिक के सामने खड़े एक विशाल पीपल के पेड़ को देखते हुए कहा कि तुम मान लो ये एक विशाल सेना है, तो क्या तुम अपने इस एक बाण से पूरी सेना का विनाश कर सकते हो। तो उसी में बर्बरिक ने कहा, जी हाँ मैं कर सकता हूँ, और ये कहकर उसने अपना बाण चला दिया। लेकिन उसका बाण चलाने से पहले श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पाँव के नीचे दबा लिया था। जब उसका बाण सभी पत्तों को तहस नहस कर कर उनके पाँव के पास पहुंचा, तो उसने उस पैर को भी भेद दिया जिसमें से खून निकलने लगा, परंतु वह मनुष्य फिर भी जीवित था। यह देखकर बर्बरिक को प्रतीत हो गया था कि यह कोई आम मनुष्य नहीं है, और उसने प्रार्थना करी कि आप अपना असली रूप दिखाएं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें साधु से अपना असली रूप दिखाया, और जैसे ही उन्होंने अपना रूप दिखाया, बर्बरिक ने अपना सर झुकाकर उनको नमन किया। और नमन करने के बाद उसने श्री कृष्ण से क्षमा भी मांगी और कहा कि इसके लिए आप जो भी सजा देंगे मुझे वह मंजूर है। उस पे श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे तेरा ये मस्तिष्क चाहिए, और यह सुनते ही उसने अपना सर काट कर उनके हाथ में दे दिया, परंतु एक प्रार्थना करी कि मैं ये युद्ध पूरा देखना चाहता हूँ। तो उसी पर श्री कृष्ण ने उसका मस्तिष्क लिया और पास ही एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया। मस्तिष्क रखने के बाद उन्होंने बर्बरिक की इस उदारता को देखते हुए यह वरदान दिया कि यदि कलयुग के समय में जो भी हारा हुआ तेरे दरबार पर आएगा, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और तेरा नाम मेरे नाम से ही जोड़ा जाएगा। इसलिए हम उन्हें बाबा खाटू श्याम कहते हैं। वैसे तो बाबा के धाम जाना बहुत ही सौभाग्य की बात है, और कहा जाता है कि वहाँ बुलावा जब तक ना आए तब तक कोई मनुष्य जा नहीं सकता। मैं खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे उनके दर्शन प्राप्त हुए। तो चलिए अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सफ़र कराता हूँ बाबा खाटू श्याम दिल्ली धाम के। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का खाटू श्याम दिल्ली धाम में। अब यहाँ से एंटर करते हैं और आपको पूरा सफ़र कराएंगे आज बाबा के दरबार का। चलिए एंटर कर रहे हैं हम मंदिर में, और काफ़ी अच्छा एम्बियंस लग रहा है। एंटर होती ऐसी पॉजिटिविटी मिली है कि अब बता नहीं सकते हैं आपको। लेके चलते हैं अंदर और आपको पूरा दर्शन कराते हैं आज मंदिर का, खाटू श्याम के।
यह है मंदिर का प्रवेश द्वार और ये है खाटू श्याम जी के चरण जिनकी स्थापना हुई थी। मंदिर की ओर प्रस्थान करते हुए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या मिलेगा। बना तो काफ़ी अच्छा हुआ है। देखिए कितने प्यारे प्यारे स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर। और अभी हम रुके हैं यहाँ पर माला लेने के लिए और प्रसाद की टोकरी लेने के लिए। चलिए जी, माला और प्रसाद लेने के बाद अब हम चल रहे हैं दरबार की ओर। आगे की वीडियो वहीं पर दिखाते हैं। काफ़ी प्यारा बना हुआ है ये मंदिर और जैसे जैसे हम दरबार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं एक गूज़बम्प्स टाइप वाली फीलिंग आ रही है कि बस रोंगटे खड़े हो गए शरीर के कि बाबा के पास पहुंच गए। बहुत ही प्यारी वाइब्स आ रही, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर एम्बियंस। हर जगह खाने पीने के स्टॉल्स लगे हैं, कोई कमी नहीं है यहाँ पर। खाली पेट आइए, भर पेट जाइए और बाबा के दर्शन करके जाइए। किसी भी टाइम आइए, बहुत ही खुले दर्शन मिलते हैं यहाँ पर। आखिरकार दरबार पहुँच गए हम। देख लीजिए पूरा माहौल यहाँ का, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। इतना सुंदर दृश्य है। चलिए दरबार की तरफ पहुंच गए हम और पुजारी जी से बात करते हैं और वो बताएंगे हमारे को इसके बारे में। पुजारी जी एक बार बता दीजिए ये किसकी मूर्ति है? ये लक्ष्मी नारायण भगवान जी हैं। हाँ जी। और ये गरुण भगवान जी, आते हैं इनकी तरफ। ये गरुण भगवान जी हैं जी। और ये 1008 शालिग्राम भगवान जी कांच के अंदर जो हैं। जी जी। फाइनली दरबार में एंटर हो चुके हैं वीआईपी एंट्री के थ्रू। और आप देख लीजिए एक बार दरबार कितना प्यारा सजा हुआ, कितना सुंदर लग रहा है। अभी आगे लेके चलते हैं आपको और एकदम लाइव दर्शन कराएंगे बाबा के। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आया फूलों से दरबार में लड़िया। जय जय। दर्शन करके हम बाहर निकले और फाइनली यहाँ पर आए हैं अपनी मन्नत मांगने। कहा जाता है कि यहाँ पर ईंटों से जो भी अपना घर बनाता है उनकी सारी मुराद पूरी हो जाती है और खाटू श्याम जी जल्दी उनकी इच्छा पूरी करते हैं और उनका खुद का भी एक घर होता है। यही वजह है इनको हारे का सहारा ही कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा सीनिक व्यूज़ भी हैं यहाँ पर। अब बाहर निकले हैं और साथ में बच्चे और ये कार और बाइक राइड ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए अब उनकी तरफ लेके चलते हैं। चलिए दर्शन के बाद टाइम हो गया कुछ पेट पूजा करने का और यहाँ पर खाने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, आपको दिखाता हूँ, आगे लेकर चलते हैं साथ में। देखिए काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हैं और खाने पीने की भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बैठने के लिए भी एकदम बढ़िया जगह, पूरा माहौल ठंडा है यहाँ पर।
तो चलिए आ गए हम वापस अपने घर बाबा खाटू श्याम के द्वार से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री खाटू श्याम लिखना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।